आज की जो कक्षा है उस आज की कक्षा में हम चैप्टर 19 आईपीसी का पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत दे रखा है सेवा संविदाओं के आपराधिक जो भंग है उस आपराधिक भंग के विषय में। तो इसमें जो 2-3 सेक्शन ही है। तो सबसे पहला सेक्शन इसके अंतर्गत 490 है। 490 में दे रखा है कि समुद्र यात्रा या यात्रा के दौरान सेवा का भंग। तो यह कर्मकार संविदा भंग अधिनियम 1925 की धारा 2 के द्वारा इसको निरसित जो किया गया है। अब हमारा सेक्शन आता है 491। 491 के अंतर्गत है असहाय व्यक्ति की परिचर्या करने की और उसकी आवश्यकताओं को पूर्ति करने की जो संविदा है उस संविदा का भंग। तो 491 में दे रखा है जो कोई किसी ऐसे व्यक्ति को जो किशोर अवस्था या अपनी चित्त विकृति या रोग या अपनी शारीरिक दुर्बलता के कारण असहाय है या अपने कोई निजी क्षेम है उस निजी क्षेम की व्यवस्था या अपनी निजी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए असमर्थ है, परिचर्या करने की या उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए विधि पूर्वक किसी व्यक्ति को वह नियोजित करता है ऐसा कार्य करने के लिए, और जो नियोजित व्यक्ति है वह विधि पूर्वक संविदा के द्वारा आबद्ध होते हुए भी ऐसा कार्य करने का स्वेच्छा से लोभ करता है। अब स्वेच्छा की डेफिनेशन सेक्शन 39 आईपीसी के अंतर्गत दे रखी है। तो स्वेच्छा से लोभ करता है तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जो 3 मास तक हो सकेगा या जुर्माने से जो 200 रुपये तक का हो सकेगा या उसको दोनों से दंडित किया जाएगा। तो अब इसके अंतर्गत इसके जो मेन एसेंशियल्स हैं सेक्शन के वो हैं, सबसे पहले तो है विधि पूर्वक संविदा के द्वारा किसी एक व्यक्ति को हम आबद्ध करें, लीगली बाउंड टू डू, यानी कि वह वैध कार्य करने के लिए उसको हम अपॉइंट करें, सबसे पहली बात। दूसरी बात है वो जो संविदा है वो जो कॉन्ट्रैक्ट है जिसको हम आबद्ध कर रहे हैं किसी व्यक्ति को, वह इस हेतु होनी चाहिए कि ऐसे व्यक्ति की परिचर्या या उसकी पूर्ति करने के लिए वह व्यक्ति आबद्ध हो, जो व्यक्ति किशोर अवस्था के अंतर्गत हो या व्यक्ति चित्त विकृत हो या व्यक्ति किसी रोग से पीड़ित हो या किसी शारीरिक दुर्बलता के कारण असहाय हो या निजी क्षेत्र की व्यवस्था के कारण हो या निजी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के अंतर्गत वह व्यक्ति असमर्थ हो। लेकिन अब इसमें यह आवश्यक है कि ऐसे व्यक्ति को जिसको कि हम ऐसा कार्य करने के लिए अपॉइंट करें, नियुक्त करें, वह व्यक्ति संविदा के द्वारा आबद्ध जो व्यक्ति है वह व्यक्ति स्वेच्छा से उन आवश्यकताओं को पूर्ति करने के अंतर्गत उसका वह लोभ कार्य करे, यानी कि वह उसका ओमिशन करे। अगर वह उसका ओमिशन करता है तो यह दंडनीय माना जाएगा। अर्थात साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि सेक्शन जो 491 है, इस सेक्शन 491 का मुख्य उद्देश्य असहाय व्यक्ति की परिचर्या करने की और उसकी आवश्यकताओं को पूर्ति करने की जो संविदा है उस संविदा के भंग को दंडित करना ही इस धारा का क्या है, उद्देश्य। सबसे पहली बात ये हो गई। और दूसरा है इस धारा के अंतर्गत संविदा के अन्य पक्षकारों के प्रति जो की गई संविदा भंग है, ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है, वो दंडनीय नहीं मानी जाएगी। केवल उस संविदा से उसी व्यक्ति को दंडनीय माना जाएगा जिस व्यक्ति के कार्यों की पूर्ति करने के लिए ऐसे व्यक्ति को नियोजित किया गया था, और केवल वही व्यक्ति इस संविदा के अधीन जो कि दंडनीय माने जाएंगे, संविदा भंग के अधीन दंडनीय माने जाएंगे, जिनमें किसी सक्षम व्यक्ति की देखरेख का उत्तरदायित्व ग्रहण किया है और जो इस संविदा के अंतर्गत नहीं आते हैं। अब सेक्शन 492, सेक्शन 492 के अंतर्गत है दूर स्थान पर सेवा करने का संविदा भंग, जहां मालिक को खर्चे पर ले जाया जाता है। तो इस सेक्शन को भी कर्मकार जो संविदा भंग निरसन अधिनियम है 1925, उस 1925 के जो अधिनियम है उस अधिनियम के द्वारा, उस 1925 का जो एक्ट नंबर 3 है उसकी धारा 2 के द्वारा और अनुसूची के द्वारा जो कि इसको निरसित किया गया है। तो इस प्रकार से ये जो चैप्टर था चैप्टर 19, इसमें केवल 2 ही इसमें सेक्शन थे, 491
और 492, तो 492 को जो कि निश्चित किया गया है, तो केवल 491 इसके अंतर्गत जो सेक्शन है वो सेक्शन इसके अंतर्गत है, जो पक्षकारों को किसी संविदा है उस संविदा को ड्यूटी उस पर अपनी ड्यूटी का परफॉर्मेंस करने के लिए जो कि बाउंड करता है। और इसमें बाउंडेशन केवल उसी व्यक्ति के प्रति होती है जिस व्यक्ति के कार्य के लिए उस व्यक्ति को बाउंड किया जाए, और अन्य व्यक्तियों के प्रति अगर वह अपनी ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट यानी संविदा का भंग करता है तो यह जो धारा है 491 वह लागू नहीं होगी, और वह व्यक्ति भी जो विभिन्न जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों के अधीन आना जरूरी है। अगर वह व्यक्ति उन परिस्थितियों के अधीन नहीं आता है, वह अप्राप्त वह नहीं है, या वह शारीरिक रूप से दुर्बल नहीं है, या उसने किसी प्रकार की कोई संविदा नहीं की है, कांटेक्ट नहीं किया है, तो कांटेक्ट नहीं होने की स्थिति के अंतर्गत वह व्यक्ति जो कि है इस धारा के अंतर्गत नहीं आएगा, और उस व्यक्ति को हम किसी प्रकार से दोषी नहीं मान सकते। तो आज की जो कक्षा है उस आज की कक्षा में हम केवल चैप्टर 19 में ही हमने जो 2 सेक्शन थे वो 2 सेक्शनों को पढ़ा और उनको समझा कि किस प्रकार से हम चैप्टर 91 जो कि 491 है वो किस प्रकार से लागू होता है और किन व्यक्तियों पर ही यह दायित्व को अधिरोपित करता है। आगे की हमारी जो कक्षा होगी उस आगे की कक्षा में हम ऑफेंस रिलेटेड टू मैरिज यानी विवाह से संबंधित जो अपराध हैं उन विवाह से संबंधित अपराधों को पढ़ेंगे, जो चैप्टर 20 के अंतर्गत जो कि दे रखे हैं। एविडेंस के अंतर्गत भी कुछ प्रिजम्पशंस हैं, जैसे सेक्शन 41 के अंतर्गत जो प्रिजम्पशन दे रखी है जैसे इन रैम की कि वो उसको हम जो कि लोकबंदी निर्णय के रूप में मानते हैं, और सेक्शन 122 में प्रिविलेज कम्युनिकेशन दे रखी है कि पति पत्नी के बीच यदि कोई बात होती है तो हम न्यायालय के द्वारा उस व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता कि वह ऐसी सूचना को प्रकट करे। तो इस प्रकार से ही जो स्पेशली जैसे जो जनरल जो लॉ है उस जनरल लॉ को सेक्शन 20 में जो कि विवाह संबंधित चैप्टर के अंतर्गत दे रखा है। तो आगे की जो कक्षा है उस आगे की कक्षा में हम ये चैप्टर को स्टडी करेंगे। थैंक यू।